इस लोमड़ी की कहानी को अगर ध्यान से सुन लिया तो आप कभी भी आपके जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है। मुझे उम्मीद है यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया तो आपका जीवन जरूर खुशहाल हो जाएगा। इस संबंध में मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो की समाप्ति तक वीडियो पर बने रहें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति लकड़हारा था जो लकड़ी काट करके अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। एक बार वो जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। वह लोमड़ी झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी और वह चलने फिरने में असमर्थ थी क्योंकि वह लंगड़ी थी। असमर्थ लोमड़ी को देख करके लकड़हारा सोचने लगा कि यह किस प्रकार अपना भोजन एकत्रित करती होगी, क्योंकि अपाहिज होने के कारण यह अपना शिकार भी नहीं कर पाती होगी। फिर यह अपना भोजन कैसे जुटाती होगी। लोमड़ी के बारे में लकड़हारा यही सब बातें सोच रहा था। इतने में ही उसने देखा कि एक शेर एक शिकार को मारकर और उसी झाड़ियों के भी निकट बैठ करके खाने लगा और खाने के बाद बचे हुए शिकार को वहीं पर छोड़ करके चला गया। अब उस बचे हुए शिकार को खाकर के लोमड़ी ने अपना पेट भर लिया। यह सब देखकर लकड़हारा आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, धन्य है लोमड़ी के हाथ पैर भी नहीं है, फिर भी ईश्वर ने उसके भोजन की पूरी व्यवस्था कर दी। क्या ईश्वर मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे? यही सोच करके उसने कुल्हाड़ी को तो एक और फेंक दिया और वहीं पर आंखें बंद करके बैठ गया। सोचने लगा, लोमड़ी की तरह ही भगवान को मेरे भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब तक ईश्वर मुझे रोटी नहीं भेजेगा तब तक मैं भूखा प्यासा इसी स्थान पर बैठा रहूंगा। मित्रों, इस प्रकार भूखे प्यासे उस लकड़हारे को 3 दिन बीत गए, मगर कहीं से भी उसके लिए भोजन नहीं आया। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। कमजोरी के कारण उस पर उठ कर के बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो आस लगाए हुए बैठा रहा और भगवान ने सोचा, लगता है यह मूर्ख भूख प्यास से अपनी जान दे देगा। दुनिया में इसकी तरह न जाने कितने मूर्ख हैं। यदि मैंने इसको भोजन ले जा करके दे दिया तो यह मूर्ख का मूर्ख ही बना रहेगा और इसका ये अवगुण और भी अधिक विकसित हो जाएगा। इसलिए यदि मैं इसे भोजन ना दे करके इसे शिक्षा दूं तो इससे इसके जैसी सोच रखने वाले लोगों को बहुत सबक मिलेगा। यही निश्चय करके भगवान उसके पास आए और एक आकाशवाणी की, अरे मूर्ख, तूने सिर्फ यह अपाहिज लोमड़ी ही देखी जो अपना भोजन जुटाने में असमर्थ थी। तुझे वह शेर नहीं दिखाई दिया जो अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करके लेकर के आया था, खुद ने खाया और लोमड़ी को भी खिलाकर गया। यदि शिक्षा ही लेनी थी तो शेर से क्यों नहीं ली? यदि तू शेर से प्रेरित होकर मेहनत करके भोजन कमाता तो तेरे साथ और भी लोगों की जरूरतें पूरी होती। खुद की मेहनत से तू दूसरों का भी ख्याल रख सकता था। कुछ लोग तो इस दुनिया में असमर्थ होकर के जन्मे हैं, उनकी तो मजबूरी है, परंतु तुम तो अपाहिज नहीं हो, फिर असमर्थता क्यों प्रकट कर रहे हो? सामर्थ्यवान होने पर भी अकर्मण्य बन रहे हो। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ठीक ठाक होते हुए भी पैसों के लिए अपाहिज बनने का नाटक करते हैं। जो असमर्थ हैं वो तो है ही, परंतु जो सही हैं वो भी असमर्थ बन करके बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं अकर्मण्यता। जानबूझकर ना करने वाले भी कार्य को करना और अकर्मण्य होने से मनुष्य आलसी होता जाता है। फिर तो वह ये सोचता है कि उसे हर सुख बैठे बैठे बिना काम किए हुए ही मिल जाए। एक बात याद रखना मित्रों, मनुष्य को स्वयं पर निर्भर रहने की आदत बनानी चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिश्रम अपने कर्म पर विश्वास करके आगे बढ़ता है उसकी शक्ति और आत्मविश्वास दुगना हो जाता है। दूसरों पर आश्रित होना बैसाखी के जैसा होता है। आपको विधाता ने शक्ति संपन्न बना करके भेजा है। आप तो स्वयं के अपने पैरों पर चल करके जा सकते हो, फिर बैसाखी का सहारा क्यों ले रहे हो? जो लोग जीवन भर मानसिक बैसाखियों के सहारे चलते हैं वे कभी भी उन्नति के पथ पर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग कभी दूसरे के सहारे पर नहीं चलते। जिन लोगों के अंदर कमजोर और अकर्मण्य विचार भरे होते हैं, जो अपनी असमर्थता प्रकट करके दूसरों के सहारे चलते हैं, वे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। विद्वान लोग कहते हैं कि ऐसी सोच रखने वाले लोगों की एक ही गति है, वो है पतन। उसकी कमजोर विचार शक्ति स्वयं को ही दिखलाना ही सबसे बड़ी शत्रु है। मानसिक बैसाखियों के सहारे चलने वाला, निराशा की कमजोरी की बातें करने वाला अपने आप को पहले से ही कमजोर बनाए बैठा है। वो भला अपनी जिंदगी में कैसे विकसित हो सकता है? उसने अपनी धारणा पहले ही अपाहिज बना ली है। जो लोग असमर्थ, अपाहिज, आलसी लोगों को देखकर अपनी सोच बनाता है वो ऋणात्मक विचारों को जन्म देता है, जिसका अर्थ है आप अपने आप को ऊंचा नहीं नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हो। अधिकतर लोग ऐसे ही लोगों को अधिक देखते हैं कि वो देखो बिना मेहनत किए हुए कितना अच्छा खा रहा है,
बिना हाथ पैर चलाए हुए ही उसकी लाइफ मस्त है, और उस बेचारे को देखो कितनी मेहनत करके भी सिर्फ गुजारा ही कर पा रहा है। हे भगवान, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो बैठे बैठे ही मिलता रहे। मित्रों, जिसने अपनी सोच ही निकम्मी बना ली वो तो वैसे भी घट जाएगा। वो क्या क्या कर सकता था, कितनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता था, कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था, उन सबको उसने ऋणात्मक विचार बना करके नष्ट कर दिया है। उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता, उसकी कौशलता, उसकी सामर्थ्यता सबके ऊपर पानी डाल दिया। हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग इसी बात का रोते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अब मैं क्या कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब कोई सहारा नहीं है, कैसे मेरे जीवन की नाव पार होगी, काश कोई सहारा दे दे। यही दुर्बलता, यही दुर्बल विचार उसको अंधकार की ओर ले जाते हैं, जहाँ से मनुष्य के पतन का रास्ता शुरू हो जाता है। ऐसे विचार हमारे और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। इसलिए आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अक्रामंद होने से बचो। यही इस कहानी का सार है। मित्रों, यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।